नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस को, जिस पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम के दामों में होने वाली वृद्धि के बारे में। तो आइए हम बताते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि किस तरह से होती है, यह भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रभावित करती है। पहले जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल का जो इतिहास है वो 30 करोड़ साल पुराना है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, अर्थात यह एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो विश्व में ज़मीन और समुद्र के अंदर पाया जाता है। इस क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के बाद मशीनों से परिष्कृत किया जाता है, अर्थात इसमें फ़िल्टर जैसा कुछ किया जाता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन आदि जैसी कई सामग्री की प्राप्ति की जाती है। ऑयल बेंचमार्क क्या होता है, यह भी जान लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में दो मुख्य तरह के क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक ज़मीन से और दूसरा समुद्र से। ऐसा भी होता है कि हर क्षेत्र से निकालने वाले क्रूड ऑयल की क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ में सल्फ़र ज़्यादा होता है तो कुछ ज़्यादा ज्वलनशील भी होते हैं। इसके अलावा तेल का व्यापारी यहाँ भी अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र से तेल आयात करने में आसानी होगी और सस्ता भी मिलेगा। जो तेल समुद्र से निकाला जाता है उसको शिप की मदद से आसानी से बेचा जा सकता है, और जो ज़मीन से निकाला जाएगा स्वाभाविक है कि उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे अमेरिका से जो तेल निकाला जाता है उसे को पाइपलाइन के माध्यम से और ट्रकों की मदद से शिप तक पहुंचाया जाता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। इन सभी फैक्टर्स, तेल की क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तेल का बेंचमार्क प्राइस तय किया जाता है। इसलिए तेल का आयातक व्यक्ति या देश तेल खरीदने से पहले इन्हीं बेंचमार्क के आधार पर तय करता है कि तेल कहाँ से आयात किया जाए। अब हम जान लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन से बेंचमार्क उपयोग में लाए जाते हैं। पहला जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क है, दूसरा जो है वो WTI बेंचमार्क है, और तीसरा जो है वो दुबई और ओमान बेंचमार्क है। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है यह तेल नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी से निकाला जाता है। इस तेल में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है और इससे अच्छी मात्रा का डीजल बनाया जाता है। जो दुनिया भर में 2/3 जो क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल पर ही निर्धारित होता है। अगर हम WTI बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ बेंचमार्क अमेरिका से निकाले जाने वाले क्रूड ऑयल पर इस बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। या अमेरिकी तेल को से निकालने वाले जो पदार्थ है उसे पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमेरिका में एक स्टेट है ओक्लाहोमा, इस तेल को इसी जगह पर शिफ्टिंग या स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग कम सल्फ़र वाली गैसोलीन और कम सल्फ़र वाला डीजल बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जो API ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है और यह हल्का होता है, और सल्फ़र की जो मात्रा है वो भी कम है, जिसके कारण यह मीठा भी होता है। दुबई और ओमान बेंचमार्क में क्या अंतर है यहाँ भी समझ लेते हैं। जो दुबई है दुबई और ओमान जो बेंचमार्क है यह अरब कंट्री से निकाले जाने वाला तेल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल में क्या अंतर है इसे भी हम देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल को नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्वे सी से निकाला जाता है, जबकि WTI बेंचमार्क वाले तेल को अमेरिकी तेल के कुओं से निकाला जाता है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसे ओपेक जो समूह है उसके द्वारा इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि जो अमेरिका के माध्यम से WTI बेंचमार्क जो है उसका जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है वो अमेरिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का वायदा कारोबार जो है वो मुख्यतः लंदन के माध्यम से किया जाता है। लंदन में एक संस्था है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, जबकि WTI का वायदा कारोबार न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। दुनिया भर में यदि बात करें 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट की तो वो ब्रेंट क्रूड ऑयल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, जबकि WTI का व्यापार जो है मुख्य रूप से अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। अर्थात ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो बाजार है वो WTI की तुलना में काफ़ी सीमित है। ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत कम होती है क्योंकि यह सीधे समुद्र से निकाला जाता है, जहाँ से जहाज़ों पर आसानी से लादकर विभिन्न सेलिंग पॉइंट पर भेजा जाता है। जबकि WTI की शिपिंग कॉस्ट अधिक होती है क्योंकि यहाँ पाइपलाइन की मदद से कुशिंग, ओक्लाहोमा जैसी जगहों पर स्टोर कर लिया जाता है और वहीं से व्यापारियों को आयात करना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा होता है। इसी कारण
जो WTI है उसकी जो मतलब सप्लाई है वो काफ़ी कम है और इसे सीमित मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। इस तरह हमने आज समझा कि क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल के दाम कैसे निर्धारित होते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।